अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 9th क्लास इंग्लिश मुल्तान बोर्ड का ग्रुप नंबर 2 का पेपर। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ग्रुप्स के जो हैं पेपर और तमाम बोर्ड के पेपर मेरे गेस के अकॉर्डिंग आए हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। MCQs भी, क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशंस, लेटर, स्टोरी, सब कुछ उस गेस के अकॉर्डिंग आया है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ वो आपको मिल सके और मेरे छोटे छोटे बहन भाइयों की हेल्प हो सके और वो पेपर्स को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें और तमाम पेपर्स में बहुत अच्छे नंबर्स हासिल कर सकें। हाँ जी बेटा, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है का टोटल हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट में 19 MCQs होते हैं। MCQs को हमारे पास 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, A, B, C और D। हमारे पास A जो होता है पोर्शन, उसमें क्या पूछा जाता है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड फिल अप द बबल शीट। इसमें हमारे पास पहला MCQ जो है वो है ही डैश हेयर यस्टरडे। नेक्स्ट है 2 हमारे पास ही डैश हेयर कैट एवरी मच। नेक्स्ट है हमारे पास 3 दे डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। 4 है हमारे पास द फार्मर डैश द हार्वेस्ट बिफोर द रेन। नेक्स्ट है हमारे पास 5 आई डैश फॉर यू एट द यूजुअल टाइम। ये हमारे पास 5 बन जाते हैं जो कि पार्ट ए के हैं। उसके बाद पार्ट 2 के हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास पार्ट 2 में पूछा क्या जाता है जी, चूज़ द करेक्ट वर्ड विद स्पेलिंग, मतलब जिनके स्पेलिंग हमारे पास सही होंगे वो वाला हम लोगों ने सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास 6, 7, 8 और 9 ये इसी के अकॉर्डिंग है। जैसे पहला है हम उसमें पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन का हम लोगों ने सही जो है वो करना है, जिसमें स्पेलिंग होगा उसे सर्कल करना है। ये हमारे पास टोटल 4 MCQs होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्ट सी होता है। क्वेश्चन पेपर साथ साथ स्क्रीन पे चल रहा है, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स का बनाना होता है तो एक एक MCQs को पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होता है। हाँ जी बेटा, उसके बाद अगला जो होता है हमारे पास वो होता है जी सी पार्ट, जिसमें हमारे पास पूछा क्या जाता है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ABCD एंड फिल अप द बबल्स। इसमें बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ना, उनका आप लोगों के पास 4 नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सही मीनिंग क्या है वो शेयर करें। असल में आप लोगों के क्वेश्चन पेपर तो दे दिया जाता है, साथ MCQs का पेपर नहीं होता, क्योंकि बच्चे अक्सर होते हैं आगे चेक करते हैं, उनको नहीं मिलते, फिर MCQs का पता नहीं होता कौन से आए थे। इसलिए मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ MCQs का, ताकि आप लोग बुक से या कहीं से भी आप लोग इसका जो है आंसर्स देख सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट डी होता है, जिसमें होता है जी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। और अगर इस मेरे पास पेपर्स सॉल्व होते हैं, अक्सर पेपर सॉल्व होते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व भी शेयर कर देती हूँ और अनसॉल्व भी। इसके पास मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ इसका सॉल्व पेपर भी शेयर कर दूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो डी होता है उसमें हमारे पास पूछा जाता है जी ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। हमारे पास इसमें भी 5 MCQs होते हैं और 5 हमारे पास 5 नंबर के ही होते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।